बच्चों नमस्कार, राधे राधे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 9, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी। तो आइए देखिएगा, प्रश्नावली 9A का पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो क्या है? एक मीनार है। एक क्या है बच्चों? एक मीनार है। अब इस मीनार के पाद बिंदु से भी 30 मीटर की दूरी पर क्या है? एक बिंदु है। 30 मीटर की दूरी पर क्या है? एक बिंदु है। एक बिंदु है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 30 अंश दिया है। कितना दे रखा है? 30 अंश दिया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यह जो मीनार है ना, इसी मीनार का क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है कि यह मीनार कितना ऊंचा है। तो बच्चों आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका हम नामकरण कर लेते हैं, जो कि एक समकोण त्रिभुज की तरह दिख रहा है। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, और ये क्या हो गया? सी हो गया। ठीक बच्चों, अब हम इसमें देखेंगे, माना समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बन गया है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये समकोण त्रिभुज है, तो लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब इसमें क्या देखेंगे? यहां पर देखिए क्या है, आपका 90 अंश के सामने का भुजा तो कर्ण होता है, छोड़ते हैं इसको। यहां पर थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो गया, और जो तीसरी भुजा है वह आधार हो गया है। हमें लंब का मान ज्ञात करना है, जो कि मीनार की ऊंचाई है, जिसमें क्या क्या चीज दिया है? थीटा का मान दिया है, आधार दिया है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? tan लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है बच्चों? लंब बटे आधार। यदि इस त्रिभुज में हम देखेंगे तो 30 अंश के सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा। यह भुजा क्या हो जाएगा? लंब होगा। और 90 के सामने का जो भुजा है वो क्या होता है? आपका कर्ण होता है। तीसरी भुजा जो बचता हुआ क्या होता है? आधार होता है। बस यही मान इसमें हम रखेंगे। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर कितना रखेंगे? 30 अंश। तो क्या हो गया बच्चों? tan 30 अंश बराबर लंब कितना है? यच माने है। माना यहाँ पर मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, कितना है? यच है। मीनार की ऊंचाई कितना है? यच है। ठीक बच्चों, तो यहां पर क्या हो गया? यच बटे क्या हो जाएगा? आधार कितना दिया है? 30 दिया है। बच्चों tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है। तो tan 30 अंश का मान रखते हैं 1 क्या हो गया? √3 हो गया, बराबर यच बटे कितना हो गया? 30 हो गया। 30 का गुणा इधर करेंगे 1 में, तो क्या बचेगा हमारा? यहाँ पर बचेगा यच बराबर क्या होगा? 30/√3। क्या हो गया? 30/√3 यच का मान हो गया ये। लेकिन बटे में क्या है? बटे में दिया है √3। इस √3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे कितने का गुणा कर देते हैं? √3 का गुणा करेंगे। जब √3 का गुणा करेंगे तो यच बराबर क्या हो जाएगा? 30 √3 और बटे गुण क्या हो जाएगा? √3 का गुणा √3 के साथ होगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 से काटते हैं, 3 × 3, 3 दहा में कितना हो गया? 30। तो यच बराबर कितना हो जाएगा? 10 √3 मीटर होगा। ठीक बच्चों, जो मीनार की ऊंचाई है BC, इसका माप कितना हो गया है? 10 √3 मीटर होगा। बच्चों आप लोग इसको नोट करिए।
दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। बच्चों क्या है? एक पेड़ है। क्या है? एक पेड़ है। एक पेड़ है। ठीक बच्चों, यह क्या है? एक पेड़ है जो कि आंधी आने पर क्या हो जाता है? ये पेड़ कुछ ऊंचाई से क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। माना यह पेड़ यहाँ से टूट गया, ये जो टूटा हुआ भाग है कहाँ पर आकर टच होता है? यह टूटा हुआ भाग जमीन को छूता है। कहाँ छूता है? जमीन को छूता है। तो आगे क्या कहा गया है? जमीन को छूता है और इसके साथ जमीन के साथ 30 अंश का क्या करता है? कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ पाद बिंदु की दूरी जहाँ से शिखर जमीन को छूता है, तो पेड़ की जो पाद है, पेड़ का जो जड़ है यहाँ पर है। और कहा गया है पेड़ टूटने के बाद जमीन को जहाँ पर छूता है, इसके पाद से दूरी कितना दिया है? 8 मीटर दे रखा है। कितना दिया है? 8 मीटर दिया है। तो पूछा गया है जहाँ पेड़ का शिखर छूता है उसका दूरी कितना हो गया? 8 मीटर हो गया है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पेड़ का ऊंचाई हम कितना मानते हैं? पूरा पेड़ का जो ऊंचाई है उसको हम कैपिटल एच मानते हैं। क्या मानते हैं? कैपिटल एच मानते हैं। माना पेड़ कहाँ से टूट गया? माना पेड़ स्मॉल एच ऊंचाई से क्या कर गया? टूट गया। पेड़ कहाँ से टूटा है? स्मॉल एच ऊंचाई से पेड़ क्या हो गया? टूट गया। बच्चों पूरा पेड़ का ऊंचाई एच था। जब यह स्मॉल एच ऊंचाई से टूटा है तो जो टूटा हुआ भाग है इसका माप क्या हो जाएगा? कैपिटल एच में से हम स्मॉल एच घटाएंगे तो क्या बचेगा? जो आपका पेड़ जितने ऊंचाई से टूटा था ना, वह टूटा हुआ जो भाग है जो जमीन से 30 अंश का कोण बनाया है, उसकी लंबाई कितना हो गया है? कैपिटल एच माइनस क्या हो गया है? स्मॉल एच हो गया है। अब हमें क्या चीज़ ज्ञात करना है? इसे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बच्चों इसका नामकरण कर लेते हैं। यह क्या है? मानते हैं ए हो गया, ए बी हो गया, यह क्या हो गया? सी हो गया। और यह जो पेड़ का जो शिखर इसको मान लेते हैं डी मान लेते हैं। यही जो पेड़ का शिखर है यही जब टूट कर जमीन पर आएगा, जो ए है ना, इसको हम डी से भी दिखा सकते हैं। तो बच्चों जो चीज़ पूछा गया उसको हम मानते हैं। तो मानते हैं माना पेड़ की ऊंचाई। क्या मानते हैं? माना पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या माने हैं? बी डी कर देते हैं। बी डी बराबर कितना? कैपिटल एच। ठीक बच्चों, पेड़ की ऊंचाई क्या हो गया? कैपिटल एच हो गया है। अब आगे हम देखते हैं, यह एक समकोण त्रिभुज बन गया है। तो समकोण त्रिभुज, तो यहां से हम लिखते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम क्या कर ले? एक बार ले लेते हैं tan 30 अंश। tan 30 अंश बराबर क्या होगा? लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार होगा। तो एक बार लेते हैं tan 30 अंश। tan 30 अंश ले लेते हैं। tan 30 अंश बराबर कितना हो गया बच्चों? स्मॉल एच बटे कितना हो जाएगा? या कह सकते हैं BC बटे कितना होगा? BC बटे हो जाएगा AB। BC का मान कितना है? BC का मान स्मॉल एच माने हैं और AB का मान कितना है? 8 मीटर दे रखा है। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, बराबर कितना हो गया? h बटे कितना हो गया? 8 हो गया।
8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 बटे क्या हो गया √3 बराबर कितना हो गया आपका h के बराबर होगा। h बराबर कितना हो गया 8 बटे √3 मीटर, h स्मॉल h बराबर इतना हो गया। अब बच्चों इसी त्रिभुज में हम क्या ले लें, यहाँ से या तो हम cos थीटा ले लेते हैं cos 30 अंश, या तो फिर हम sin 30 अंश ले लेते हैं, तब भी आपका मान ज्ञात होगा। तो चलिए हम इसमें ले लेते हैं cos, क्या ले लेते हैं cos 30 अंश, तो cos 30 अंश ले लेते हैं। पुनः त्रिभुज ABC में क्या ले लें cos 30 अंश, cos 30 अंश, तो cos बराबर क्या होता है आधार बटे होता है कर्ण, जो कि 8 बटे कितना हो जाएगा 8 बटे कैपिटल H माइनस स्मॉल h होगा। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर cos 30 अंश का मान कितना होता है, cos 30 अंश का मान √3 बटे कितना होता है 2 होता है। यहाँ पर क्या है 8 है, ये क्या है h माइनस कैपिटल H माइनस स्मॉल h है, तो बच्चों गुणा कर देते हैं यहीं पे, तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h से इसमें गुणा करेंगे, कैपिटल H माइनस स्मॉल h बराबर कितना हो गया 8। अब 2 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या है √3 और कैपिटल H स्मॉल h का मान कितना है, स्मॉल h का मान निकल कर आया 8 बटे √3, कितना निकल कर आया है 8 बटे √3 निकल कर आया है, बराबर यहाँ 2 है बटे में, बराबर की इधर 8 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह 16 हो गया है। अब √3 का गुणा करेंगे, इसमें √3 का इसमें गुणा कर देते हैं, या तो बच्चों यहाँ पर हम ऐसा कर देते हैं इसका हर समान कर लेते हैं, h का बटे क्या है कुछ नहीं है 1 है, तो √3 का इसमें गुणा करेंगे, √3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पहले से हमारा ऊपर √3 है, √3 का गुणा h में करेंगे तो कैपिटल H √ कितना हो गया 3 हो गया, माइनस का कितना हो गया 8 और बटे में कितना है आपका √3 बराबर कितना निकल कर आया था 16 निकल कर आया था, कितना हो गया 16 हो गया। अब √3 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमें यहाँ से -8 बराबर को दूसरे तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 में 8 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 24, यहाँ h √ क्या है 3 है, h बराबर कितना हो जाएगा ये 24 हो गया, 24 बटे √3 है। बटे का √3 हटाने के लिए ऊपर और नीचे हम क्या कर देते हैं परमेयकारी गुणा कर देते हैं, कितने का √3 का ऊपर नीचे हम गुणा करते हैं। चलिए गुणा कर दिए, जब नीचे का गुणा करेंगे √3 का गुणा 3 हो जाएगा, यह आपस में कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यह आपस में कैंसिल होगा, 3 × 1 3 हो जाएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ से h बराबर क्या निकल कर आ गया है 8 √3 मीटर, क्या निकल कर आ गया 8 √3 मीटर। पेड़ की ऊंचाई कितना है 8 √3 मीटर। ठीक बच्चों, हम √3 का मान भी रख सकते हैं, √3 का मान होता है 1.73 तो होता है, मान रखकर 8 में गुणा करेंगे तो मान दशमलव में निकल कर आएगा। बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है एक मकान के आधार से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण की माप 60 तथा उसी मकान के शिखर से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हम एक चित्र बनाते हैं।
तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक मकान बनाते हैं। एक क्या हो गया, मकान हो गया, एक मकान हो गया। और क्या ले लेते हैं, एक मीनार लेते हैं। एक क्या बना लेते हैं, मीनार बना लेते हैं। एक क्या हो गया, मीनार हो गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मकान और मीनार के बीच की दूरी। एक क्या हो गया बच्चों, मकान हो गया। यह मकान है, यह क्या है, मकान है। चलिए, मकान हो गया, ये मीनार हो गया। मकान और मीनार के जो बीच की दूरी वह कितना दिया है, 20 मीटर दे रखा है। कितना दिया बच्चों, 20 मीटर दिया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि मकान के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मकान के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है, 60 अंश। ये क्या हो गया बच्चों, 60 अंश हो गया। और क्या कहा गया है, मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 45 अंश दिया है। मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है यह कितना दे रखा है, 30 अंश दिया है। क्वेश्चन में क्या चीज पूछा गया है, पूछा गया है मीनार की ऊंचाई क्या होगा और मकान की ऊंचाई क्या होगा। माना मीनार की ऊंचाई क्या है, कैपिटल एच। मीनार की ऊंचाई को क्या मानते हैं बच्चों, कैपिटल एच मानते हैं। ठीक, कैपिटल एच मीनार की ऊंचाई हो गया। मकान की ऊंचाई को हम मान लेते हैं स्मॉल एच। मकान की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, स्मॉल एच। चलिए, यह क्या हो गया, स्मॉल एच हो गया है। बच्चों यहाँ पर देखिएगा, मकान की ऊंचाई जब स्मॉल एच है तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना हो जाएगा आपका, स्मॉल एच ए भी होगा। बच्चों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से मीनार के शिखर के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, लंबाई कितना होगा, टोटल दूरी कितना है, एच है। कैपिटल एच में से स्मॉल एच घटाएंगे तो यह दूरी क्या निकल कर आएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये दूरी निकल कर आएगा। ठीक बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं। तो नामकरण करते हैं, मानते हैं यह ए हो गया, ए बी हो गया और यह सी हो गया, ये क्या हो गया, डी हो गया। बच्चों अब त्रिभुज, त्रिभुज सबसे पहले हम बड़े वाले में देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में यहाँ एक चीज हम लिख देते हैं, और माना मकान की ऊंचाई कैपिटल स्मॉल एच और मीनार की ऊंचाई कैपिटल एच है। माना लिख देते हैं बच्चों, माना मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई और मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई क्रमशः, क्रम से क्या माने हैं, क्रमशः। मकान की ऊंचाई क्या माने हैं, स्मॉल एच, और मीनार की ऊंचाई क्या माने हैं, कैपिटल एच मान रखें। ठीक बच्चों, इतना हम लिख दिए हैं अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए। अब आगे हम त्रिभुज ले लेते हैं, चाहे बड़ा वाला त्रिभुज लें या तो पहले छोटा वाला ले लें। चलिए इसमें हम त्रिभुज ए बी सी को लेकर देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम क्या करेंगे, tan कितना 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 अंश बराबर। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अगर हम इसके साथ देखते हैं तो लंब कितना है, कैपिटल एच है, आधार कितना है, 20 मीटर है। तो कैपिटल एच हो गया इसका लंब, जो कि मीनार की ऊंचाई है, और मीनार और मकान के बीच की दूरी कितना है, 20 मीटर है।
बच्चों tan 60 अंश का मान होता है √3, तो tan 60 अंश का मान रखते हैं, क्या हो गया √3 बराबर कैपिटल H अपान कितना हो गया 20 मीटर। 20 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 √3 हो जाएगा। तो H बराबर क्या निकल कर आ गया, H बराबर 20 √3 मीटर निकल कर आया। यह किसका माप है, 20 √3 मीटर जो है यह किसका माप है, जो आपका मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितना हो गया है 20 √3। बच्चों यहाँ पर √3 का मान हम रख सकते हैं, √3 का मान कितना होता है, तो यहाँ पर H बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणे √3 का मान होता है 1.732 होता है। अब इसमें हम गुणा करते हैं 2 का, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 एकम 2 हासिल 1 था 3 हो गया, 1 जीरो था तो यहाँ जीरो लगा देते हैं। कितने अंक पर दशमलव था, 3 अंक पर दशमलव था, तो 3 अंक पर हम दशमलव लगाते हैं। तो जो मीनार की ऊंचाई है वह क्या निकल कर आ गया है, वह 34.64 निकल कर आया है। क्या मीनार की ऊंचाई निकल कर आया है। अब बच्चों इसमें देखते हैं, पुनः हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटा त्रिभुज बनता है, इसको हम ई मानते हैं, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, यहाँ एक डी माने हैं, तो त्रिभुज DEC में, समकोण त्रिभुज DEC में। बच्चों इसमें क्या लेंगे tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कैपिटल H माइनस स्मॉल h है, तो यहाँ पर क्या मानेंगे tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर, tan बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, आधार कितना है, जब ये 20 है तो ये भी क्या रहेगा बच्चों 20 ही रहेगा। तो ऊंचाई कितना है कैपिटल H माइनस स्मॉल h बटे कितना हो गया 20 हो गया। अब tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, तो मान रखते हैं tan 30 अंश का मान 1/√3 हो गया, कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपान कितना हो गया 20। 20 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो गया 20 बटे क्या हो गया √3 हो गया। बच्चों यहाँ पर क्या है कैपिटल H माइनस क्या है स्मॉल h, स्मॉल h को बराबर किधर लेकर आते हैं तो प्लस का स्मॉल h होगा, बराबर क्या होगा कैपिटल H, कैपिटल H का मान क्या निकल कर आया था 20 √3 निकल कर आया था, तो मान रख देते हैं क्या 20 √3, और 20 बटे √3 बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 बटे √3 माइनस हो गया। तो बच्चों स्मॉल h का मान क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर स्मॉल h बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम हर को समान करेंगे, इसका हर तो 1/, इसका हर √3 है, इसका हर 1 है, तो हर को समान करने के लिए √3 का गुणा इसमें करेंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे। बच्चों यहाँ पर देखते हैं 20 √3 में जब 3 का गुणा करेंगे तो √3 का गुणा 3 हो जाएगा, 3 का गुणा जब 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों 60 होगा। 1 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 20 हो गया, बटे में क्या हो जाएगा √3 होगा। तो स्मॉल h बराबर क्या हो गया 60 में से 20 घटेगा तो 40 बटे √ क्या हो गया 3 हो गया। बटे का √3 हटाने के लिए हम परमेयकारी गुणा कर देते हैं, तो ऊपर नीचे कितने का गुणा करना पड़ेगा √3 का गुणा करना पड़ेगा, तब हर का √ हटेगा। तो स्मॉल h बराबर क्या हो गया 40 √3 अपान कितना हो गया 3 हो गया। अब बच्चों
हम मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे, √3 का मान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 40 है, 40 गुणे √3 का मान होता है 1.732 और बटे में क्या हो गया, 3 हो गया। बच्चों हम 40 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 सते 28, 28 में एक जोड़ेंगे 29 हो गया, 4 एकन 4, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक जीरो था तो यहाँ जीरो लगाते हैं। कितने अंक पर दशमलव है, 3 अंक पर दशमलव, तो 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो कितना निकल कर आ गया है, 69.28 निकल कर आया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 3 का जब भाग करेंगे बच्चों, इसमें जब 3 का भाग हम करेंगे तो आंसर क्या निकल कर आएगा, 3 दूनी 6 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया और 0.0 3 9 27 हो गया। तो बच्चों 23.0 आपका 9 निकल कर आएगा इसका आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया गया है जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर की मापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या है, एक स्तंभ है, क्या है, एक स्तंभ है, एक स्तंभ है। ठीक बच्चों, यहाँ पर कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई, ये जो स्तंभ है ना, इसकी परछाई कितना दिख रहा था, 20 मीटर मापी गई थी। इसकी परछाई, इस स्तंभ की परछाई 20 मीटर मापी गई थी। तो पूछा गया है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो स्तंभ है, इस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यह स्तंभ कितना ऊंचा है। तो बच्चों इसको हम नामकरण कर देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना स्तंभ की ऊंचाई, माना स्तंभ की ऊंचाई क्या है, BC बराबर कैपिटल H है। बच्चों अब समकोण त्रिभुज में देखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लेंगे, tan 30 अंश बराबर, tan 30 अंश बराबर, tan 30 अंश बराबर, tan बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, जो BC बटे क्या होगा, BC बटे क्या होगा, AB होगा। बच्चों मान रख देते हैं, tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, बराबर BC का मान हमें ज्ञात करना है, जो कि हम H मान रखे हैं। AB का मान दिया है, स्तंभ की परछाई जो है कितना है, 20 मीटर है। 20 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20/√3 होगा। किसके बराबर होगा, H के बराबर होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, परिमेयकारी गुणा कर देते हैं, √3 से ऊपर नीचे हम गुणा करते हैं। जब √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यह कितना निकल कर आएगा, तो जो ऊंचाई स्तंभ का है, स्तंभ की ऊंचाई निकल कर आएगा, जो कि H बराबर क्या होगा, 20√3 बटे कितना हो जाएगा, 3 मीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि स्तंभ की ऊंचाई 20√3 बटे 3 मीटर होगा। बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया गया है यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो मीनार की तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं, एक क्या बनाते हैं, मीनार बनाते हैं। क्या बना लेते हैं, एक मीनार बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक मीनार की जो छाया है ना उसकी लंबाई की √3 गुनी है। अगर हम लंबाई को कैपिटल एच मानते हैं तो छाया कितना हो जाएगा, यह जो छाया बनेगा इस लंबाई का √3, तो इसका छाया कितना हो जाएगा, h√3 होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूर्य का उन्नयन कोण हमेशा नीचे से बनता है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो माना सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो गया, थीटा हो गया। तो यहाँ पर इसको ए मानते हैं, यहाँ बी हो गया और यहाँ क्या हो गया, सी हो गया। तो इसमें क्या चीज़ पूछा गया है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो हम मान लेते हैं, माना सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण कितना मानते हैं, थीटा मानते हैं। कितना मानते हैं, थीटा मानते हैं। तो बच्चों अब त्रिभुज ABC में देखेंगे, त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो हम क्या ले लें, tan ले लेते हैं, क्योंकि tan बराबर लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा BC बटे AB। क्या होगा, BC बटे क्या हो जाएगा, AB होगा। बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, tan थीटा बराबर BC का मान हम h माने हैं तो h हो गया, और AB का मान क्या आया था, h बटे √3। तो बच्चों यहाँ पर क्या कैंसिल होगा, h आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जब h को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, कट कर 1 आएगा। तो 1 बटे √3 हो गया। तो tan थीटा बराबर तो 1 बटे √3, tan कितने अंश का मान होता है, 30 अंश का मान होता है। तो 1 बटे √3 को लिख सकते हैं tan 30 अंश। तो बच्चों यहाँ से हम tan से tan कैंसिल करते हैं तो थीटा का मान क्या निकल कर आएगा, 30 अंश निकल कर आएगा। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वह कितना होगा, 30 अंश होगा। तो बच्चों आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। जो 6वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची मीनार की छाया 45 √3 मीटर की है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, एक स्तंभ है, क्या है, एक स्तंभ है। अब क्वेश्चन में कहा गया है प्रकाश में 45 मीटर ऊंचाई मीनार की छाया। तो यह स्तंभ जो मीनार है यह कितना है, 45 मीटर का मीनार है, और इसका छाया कितना बन रहा है, 45 √3 मीटर बन रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो माना कितना है, कोण थीटा है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, थीटा है। तो हम इसका नामकरण करते हैं A, B और ये क्या हो गया, C हो गया है। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या लेंगे बच्चों, क्या लेंगे, tan थीटा बराबर क्या लेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो BC बटे क्या हो जाएगा, BC बटे AB होगा। तो बच्चों tan थीटा बराबर क्या हो गया, BC का मान कितना है, 45 मीटर है, और AB का मान कितना है,
45√3 मीटर है। बच्चों 45 सेकंड 45 45 सेकंड 45, तो tan थीटा बराबर क्या निकल कर आया? 1/√3 निकल कर आया है। तो tan थीटा बराबर क्या निकल कर आया? tan थीटा बराबर क्या हो गया? 1/√3। तो 1/√3 tan कितने अंश का मान होता है? तो 1/√3 tan 30 अंश का मान होता है। तो tan से tan कैंसिल होगा, तो थीटा बराबर क्या निकल कर आएगा? 30 अंश निकल कर आएगा, जो कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? 30 अंश होगा। जो क्वेश्चन नंबर 7वां है, क्वेश्चन में कहा गया है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्या है? एक खंभा है। क्या है? एक खंभा दिया है। एक क्या है? खंभा है। एक खंभा है। अब इस खंभे के शीर्ष से क्या किया गया है? एक डोरी को बांध दिया गया। इस खंभे के पाद पर एक किसी बिंदु से क्या किया गया है? बांध दिया गया है। डोरी को खंभे के शीर्ष से और खंभे के पाद से कुछ दूरी पर एक खूंटी से क्या कर दिया गया? बांध दिया गया है। 20 मीटर लंबी दूरी। ये जो आपका डोरी है यह कितना था? 20 मीटर लंबी था, जो तनी हुई है, एकदम टाइट बंधी हुई है, जो कि यह क्या कर रहा है? जमीन से 30 अंश का कोण बना रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है खंभे की ऊंचाई क्या होगा? तो खंभे की ऊंचाई पूछा है। तो बच्चों इसको ए मानते हैं, यहाँ बी हो गया, यहाँ क्या हो गया? सी हो गया। माना खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर कितना, बी सी बराबर कितना है? एच। तो मान लेते हैं, माना खंभे की ऊंचाई बी सी बराबर हम क्या मान रहे हैं? एच मान रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में बच्चों हम क्या ले लें कि हमारा खंभे की ऊंचाई ज्ञात हो जाए? देखिए ऊंचाई हम एच माने हैं। एक चीज आपका दिया है ए सी। ए सी जो क्या है? 90 अंश के सामने वाला भुजा है, जो कि 20 मीटर दिया है, कर्ण हो गया है। अगर हम साइन थीटा मान ले, जो कि साइन 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा? साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, जो कि BC बटे कितना हो जाएगा? AC होगा। AC होगा। बच्चों साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है, बराबर BC का मान कितना है? BC का मान हम एच मान रखे हैं और AC का मान दिया है। डोरी की लंबाई जो है कितना है? 20 मीटर है। तो यहाँ से एच बराबर क्या हो जाएगा? 20 बटे कितना हो जाएगा? 2 मीटर। बच्चों इसको काटते हैं, तो यहाँ से जो डोरी की लंबाई है वह कितना मीटर? बच्चों जो खंभे की लंबाई है वह कितना निकल कर आएगा? एच बराबर 2 से जब काटें कितना हो गया? 10 मीटर। तो जो खंभे की लंबाई है, खंभे की ऊंचाई है, वह 10 मीटर निकल कर आएगा। बच्चों वीडियो जैसा भी लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और वीडियो अपने साथियों, भाइयों और बहनों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों से इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।